हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आपकी यूपी पुलिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन एकदम बढ़िया चल रही होगी। आज मेरे व्रत का लास्ट दिन है और मेरे ज्योग्राफी वाले नोट्स का भी लास्ट डे आज, क्योंकि उसमें ना जो कॉन्टिनेंट वाला पार्ट है वही है लास्ट। और उसके बाद जब मैं अपने ज्योग्राफी वाली चीज़ें पढ़ना शुरू करूँगी वो अपने दूसरे नोट्स से करूँगी। सो आज है डे 4 ऑफ यूपी पुलिस प्रिपरेशन। वैसे आज मैंने हिंदी में काफ़ी सारे टॉपिक पढ़ने का डिसाइड किया है। आज मैंने डिसाइड तो बहुत कुछ किया है कि पढ़ने के लिए, लेकिन आज बहुत ही भाग-दौड़ भरा दिन होने वाला है, क्योंकि एक तो आज मुझे अपना व्रत खोलना है, इसलिए घर पर आज कन्या पूजन होगा और काम भी थोड़ा ज़्यादा होगा। तो इसलिए पता नहीं सभी चीज़ें तैयार हो पाएँगी नहीं, जितना मैंने डिसाइड किया है आज पढ़ने के लिए। तो अब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या-क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि सबसे पहले मैं अपना हिंदी वाला पार्ट ही पढ़ती हूँ, क्योंकि हिंदी वाला पोर्शन बड़ा है और उसका वेटेज भी ज़्यादा है, तो हिंदी ज़्यादा करना सही रहेगा। इसलिए मैं पहले हिंदी पढ़ूँगी और हिंदी में मैं पहले काफ़ी सारे चैप्टर कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो आज मुझे क्रिया से पढ़ना शुरू करना है। इसमें मैं क्रिया पढ़ूँगी और अव्ययकारी शब्दों के बारे में, अवयव और निपात हो गए, जिस तरह से समास हो गए, समास के अलग-अलग भेद हो गए। कुछ नए समास भी आपको देखने को मिलेंगे, शायद आपने उनका नाम भी ना सुना हो, कुछ हो सकता है, क्योंकि मैंने भी इस तरह के समास जो है पहली बार देखे थे। तत्पुरुष समास के ना कुछ उपभेद होते हैं जो मैंने पहली बार पढ़े हैं, जैसे कि नया तत्पुरुष हो गया, उपपद तत्पुरुष हो गया, अलुक तत्पुरुष हो गया, प्रातिर्गतिक तत्पुरुष हो गया। तो ये सब चीज़ें मैं भी पहले बार ही पढ़ने वाली हूँ। और इसमें कारक हो गया, वाच्य हो गया, काल हो गया और वाक्य के जो अंग होते हैं, जितने भी उसके भेद होते हैं। तो हिंदी का पोर्शन सिर्फ इतना ही रहने वाला है। लेकिन ये जो इतना लग रहा होगा आपको, ये इतना नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा होने वाला है। क्योंकि इतना तो सिर्फ नोट से है, उसके बाद अपनी बुक से पढ़ना है उसको और अपनी बुक से प्रैक्टिस के लिए भी कुछ क्वेश्चन करने हैं। इस टाइम तक मेरा लगभग सारा काम हो चुका था। सब्ज़ी मैंने बना दी थी और बाकी हलवा और पूरी मम्मी ने बना दी थी और सभी बच्चे भी तैयार थे, मतलब सभी बच्चे आ चुके थे इस टाइम तक। तो बस इसके बाद मैंने सभी को खाना लगा दिया था सभी का। और यहाँ पर ये जो छोटा बच्चा है ना भाई, ये सबसे ज़्यादा शैतानियाँ कर रहा था यहाँ पर बैठा हुआ है जो। और बच्चों की लाइफ भी ना सेट है। यहाँ पर बच्चे इतनी मस्ती कर रहे थे और बार बार दीदी पानी दे दो, दीदी ये कर दो, दीदी वो कर दो, तो अच्छा भी बहुत लग रहा था। बस ऐसे ही हम भी ऐसे जाते थे बचपन में सभी के घर। चलो पढ़ाई पर वापस आ जाते हैं। तो आज रीजनिंग में पढ़ने वाली हूँ कथन निष्कर्ष, कथन पूर्व धारणा, कथन कार्यवाही, तर्क लेना, निर्णय लेना, इस तरह के क्वेश्चन करने वाली हूँ मैं, क्योंकि रीजनिंग का भी काफ़ी ज़्यादा वेटेज है और मैंने काफ़ी इग्नोर सा ही कर दिया है रीजनिंग को। मतलब कम कम ही चीज़ें पढ़ पा रही हूँ मैं। और अब मैं जितना हो सके तो संदीप सर की वो वाली क्लासेस लेना स्टार्ट करूँगी, जिसमें सर ने ये वाले सभी क्वेश्चन कराए हुए हैं, जिसमें कथन निष्कर्ष हो गए, पूर्व धारणा वाले। तो मैं सर की ये वाली क्लासेस लेना स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैं RWA पर जो राहुल सर पढ़ा रहे हैं उनकी जो क्लास ले रही हूँ, इन वाली चीज़ों की, जो कथन निष्कर्ष, कथन पूर्व धारणा की, इनकी जो क्लास ले रही हूँ, तो राहुल सर का समझाया हुआ मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, या फिर सर जो लॉजिक देते हैं वो मुझे समझ नहीं आता, इसलिए अब मैं संदीप सर की क्लास लेने वाली हूँ। इसके बाद तीसरा सब्जेक्ट आता है मैथ। तो मैथ में आज मैं नाव और धारा वाला चैप्टर पढ़ने वाली हूँ। वैसे मैंने पहले ये चैप्टर पढ़ चुका है, मतलब जब पहला एग्ज़ाम हुआ था उस टाइम पर तो मैंने सभी चैप्टर पढ़े थे उस टाइम पर तो, लेकिन अब मैं इसको दोबारा पढ़ूँगी। तो अब मैं पहले तो आदित्य रंजन सर की क्लास लूँगी, जिसमें उन्होंने कराया हुआ नाव और धारा वाला चैप्टर। उसके बाद RWA पर जो राहुल तेवतिया सर ने कराया हुआ वो वाली क्लास भी लूँगी। उसके बाद अपनी बुक से प्रैक्टिस करूँगी, क्योंकि बुक में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। सभी चैप्टर्स की बात करूँ मैं, सिर्फ इसकी बात नहीं है नाव और धारा वाले चैप्टर की। सभी चैप्टर में लगभग 15-20 ही क्वेश्चन है, तो इसलिए ज़्यादा अच्छी खासी प्रैक्टिस कुछ हो नहीं पाती है। तो इसलिए मैं ऑनलाइन दोनों टीचर से पढ़ रही हूँ, RWA पर जो राहुल तेवतिया सर पढ़ाते हैं और आदित्य रंजन सर जो पढ़ाते हैं, वहाँ से पढ़ने के बाद मैं अपनी बुक से कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेती हूँ। इसके बाद मैथ में एक मॉक टेस्ट मैं सॉल्व करूँगी, जो उसी बुक में दिया हुआ है। जो आदित्य रंजन सर की बुक है उसमें पीछे, मतलब बुक के पीछे काफ़ी सारे मॉक टेस्ट दिए हुए हैं, तो उसमें मैं दूसरे या तीसरे मॉक टेस्ट पर आई हुई हूँ। और ज्योग्राफी में मैं सभी कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ूँगी, उनकी सभी फेमस चीज़ें क्या हुई हैं। तो इस टाइम तक ना लगभग सारा काम निपट चुका था, जैसे कि मैं सर धोकर आ गई थी अपना, उसके बाद मैंने अपने बाल सुखा लिए थे, सुखाने के बाद मैंने अपने बालों को कॉम्ब कर लिया था और अच्छे से जूड़ा बनाकर मैं बैठ गई थी अपना पढ़ाई करने के लिए। बट इन सब में ना टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था, तो शायद 11 या 12 बज चुके थे इस टाइम तक। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बैठकर अपनी हिंदी वाली चीज़ें कंप्लीट कर रही थी, जो मैंने हिंदी के लिए टारगेट बनाया हुआ था। यहाँ पर हम हिंदी के सब्जेक्ट को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स मैंने पढ़े हैं आज और किस किस तरह से मैं इनको पढ़ूंगी। तो आप सभी भी ये बताना कि आप सभी भी पढ़ रहे हो ना साथ साथ में ये सभी चीज़ें, क्योंकि हो सकता है आपने पहले एग्ज़ाम के टाइम पर ये पढ़ी हो या आपने अभी भी पढ़ा हो, लेकिन अगर आप साथ साथ में पढ़ते हैं तो आपका भी रिवीजन अच्छा खासा होता रहेगा इन सब चीज़ों को दोबारा से पढ़ने से। तो सबसे पहले मैंने इसमें पढ़ा था क्रिया और क्रिया के भेद, जिसमें मैंने अकर्मक क्रिया भी पढ़ा है, सकर्मक क्रिया भी पढ़ा है। और यहाँ पर मैंने क्रिया का लगभग हर एक प्रकार पढ़ लिया है, जैसे मूल क्रिया या धातु किसे कहते हैं, सामान्य क्रिया, साधारण क्रिया और सहायक क्रियाएँ कौन सी होती हैं, संयुक्त क्रिया कौन सा है और पूर्वकालिक
क्रिया कौन सी होती हैं, प्रेरणार्थक, प्रथम प्रेरणार्थक कौन सी होती है, द्वितीय प्रेरणार्थक कौन सी होती है और द्विकर्मक क्रिया। इसके बाद मैंने इसमें अवयव और निपात पढ़ा है, अवयव के 4 भेद पढ़े हैं। उसके बाद क्रिया विशेषण अवयव खुद से 4 प्रकार का होता है, उन सभी के बारे में पढ़ा है। और हिंदी को मैंने आज कुछ ज़्यादा ही बड़ा कर दिया था, जिसकी वजह से मुझे आज हिंदी को पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। 2 घंटे से भी ज़्यादा मुझे हिंदी को कंप्लीट करने में लग गए थे, क्योंकि ये सभी जो टॉपिक्स हैं इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें थी। ये नहीं था कि ये छोटे-छोटे टॉपिक्स हैं, कुछ बहुत बड़े-बड़े टॉपिक्स थे। ये ऐसा नहीं था कि ये बहुत छोटे-छोटे से, तो इनको पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, 2 से ढाई घंटा। उसके बाद मैं अंदर आ गई थी अपनी मैथ्स की क्लासेस लेने के लिए। तो पहले तो मैंने इनकी क्लासेस ली थी मैथ्स की, नाव और धारा की। तो सबसे पहले तो मैंने आदित्य रंजन सर ने जो 21 दिन 21 मैराथन के नाम से जो कराई हुई है, वहाँ से मैंने क्लास ली थी। तो उन्होंने काफ़ी बढ़िया पढ़ा रखा था ये वाला चैप्टर, नाव और धारा वाला, तो इजीली अच्छी खासा समझ आ गया था। फिर मैंने थोड़ा सा और सोचा कि थोड़ी और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, एक बार राहुल तेवतिया सर की भी क्लास ले लेती हूँ। तो उन्होंने जो प्रीवियस वीडियोज़ में पढ़ाया हुआ, वहाँ से मैंने ये वाला चैप्टर पढ़ लिया था। मैथ्स के लिए मैं इन दोनों सर को ही फॉलो कर रही हूँ, आदित्य रंजन सर को और राहुल तेवतिया सर को। तो दोनों ही अच्छा पढ़ाते हैं, तो मैथ्स यहीं से कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद कुछ प्रैक्टिस के लिए अपनी बुक से प्रैक्टिस हो जाती है। काफ़ी देर से पढ़ रही थी मैं। इसके बाद मैंने बाहर आकर देखा तो 3 बज चुके थे इस टाइम तक, और कितनी ज़्यादा धूप हो रही है आप देख सकते हो। 3 बजे तक यहाँ तक धूप आती रहती है, और इस टाइम लगने लगी थी भूख, इसलिए मैंने बनाई थी चाय। तो हिंदी के नोट्स कुछ इस तरह के थे। ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आज के दिन में कंप्लीट की थी, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें थी। ये थोड़ा चैप्टर नहीं था, ये इतने बड़े बड़े चैप्टर्स थे। तो आज मैंने काल तक कंप्लीट किया है। इसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है ना हिंदी में, वो वृत्ति वाला है, वृत्ति और पक्ष वाला। तो इसके बाद चाय पीकर मैं बैठ गई थी अपनी मैथ्स की प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि अभी इससे पहले मैंने अपने मैथ्स का एक चैप्टर पढ़ा था, बोट एंड स्ट्रीम वाला, 2 अलग अलग टीचर से। तो उसके बाद मैंने मैथ्स की कुछ प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चन लिए थे जो बुक में है। तो यहाँ पर मैं अपनी मैथ्स की बुक से क्वेश्चन ही सोल्व कर रही थी। उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे वैसे, बोट एंड स्ट्रीम वाले चैप्टर से सिर्फ 15 ही क्वेश्चन थे। तो 11 क्वेश्चन मेरे ठीक हुए हैं इसमें से, क्योंकि क्वेश्चन कुछ ज़्यादा नहीं थे इसमें प्रैक्टिस के लिए, सिर्फ 15 ही क्वेश्चन थे जो थोड़ी देर में ही हो गए थे। तो उसके बाद मैंने सोचा कि अभी टाइम बचा हुआ था, एक मॉक टेस्ट भी कर लेती हूँ मैथ्स का। तो मैथ्स का मॉक टेस्ट इस बुक में सबसे लास्ट में दिया है, तो मैंने वहाँ पर एक मैथ्स का मॉक टेस्ट भी किया था, जिसमें 20 क्वेश्चन थे। उसमें 20 में से मेरे 15 क्वेश्चन ठीक हुए। वैसे अगर देखा जाए तो जो इस बुक में मॉक टेस्ट दिए हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो काफ़ी ईजी हैं, ईजिली हो जाते हैं। जितने भी मैंने अभी तक मॉक टेस्ट दिए हैं, मुझे लगता है 2 या शायद 3 दिए हुए हैं, तो सभी में मेरा स्कोर 18 से 19 के आसपास ही रहता है 20 में से। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सर ने कुछ क्वेश्चन ईजी दिए हुए हैं वो। और प्लीज़ मुझे आप ये बताओ कि आप में से किसके पास आदित्य रंजन सर की बुक है, ताकि मुझे ये पता चल जाएगी कि क्या ये बुक ठीक है। क्योंकि मैं तो जब भी इसको सोल्व करने बैठती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी इजी बुक है, स्पेशली मॉक टेस्ट, क्योंकि मॉक टेस्ट तो बहुत ज़्यादा इजी लगते हैं और मेरे हर बार ठीक ठाक क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं। तो अगर किसी के पास हो ये बुक तो प्लीज़ मुझे भी सजेस्ट करना कि ये बुक ठीक है या फिर मुझे कोई दूसरी बुक लेनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर मेरे पास मैथ्स की एक और बुक है, और वो जो बुक है जो मेरे पास है मैथ्स की अलग बुक है, वो दूसरे टीचर की है। तो वो टीचर बहुत ज़्यादा फेमस है। उस बुक के बारे में हम कल नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बात करने वाले हैं। वो बुक भी मैं आपको दिखा दूँगी। वो बुक मैंने ग्रेजुएशन के टाइम पे ली थी एक्चुअली, और वो जो टीचर है ना, वो मुखर्जी नगर में पढ़ाते हैं और शायद सबसे ज़्यादा फेमस टीचर है। सभी बच्चों को उनके नाम के बारे में भी पता होगा। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता था उनका पढ़ाया हुआ। और अगर आदित्य रंजन सर की बुक मैथ्स के लिए एनफ नहीं है, तो मैं अब उस बुक से अपनी प्रैक्टिस करने वाली हूँ। वैसे वो बुक ना मेरे पास 2 पार्ट में है। एक पार्ट तो उसका बहुत ज़्यादा बड़ा है, जो अलग लेवल का है, जो पूरा एसएससी के लेवल का ही है, और दूसरा थोड़ा छोटे वाली बुक है वो, मतलब 2 पार्ट में बनाई हुई है शायद सर ने, अलग अलग है वो। तो छोटे वाले पार्ट को मैं सोल्व कर लूँगी। बाकी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे उस बुक के बारे में कि कौन सी बुक ठीक रहेगी पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर बैठकर मैंने ये वाले क्वेश्चन सोल्व किए थे नाव और धारा के। 15 में से 11 ही क्वेश्चन ठीक हुए हैं। उसके बाद जो मॉक टेस्ट किया था उसमें 20 में से 18 क्वेश्चन ठीक हुए हैं। और इस टाइम तक लगभग 5:30 बज चुके थे। इस टाइम तक यहाँ पर घर में भी छाया हो चुकी थी और धूप भी कमी थी, और ये हो चुका था काम का टाइम। तो थोड़ा सा काम करते हैं घर का। इसके बाद कुछ सब्जेक्ट थे जो मेरे रह गए थे, उनको मैं शाम को कंप्लीट कर लूँगी, क्योंकि अगर मैंने कुछ टारगेट बनाया ये पूरा कंप्लीट पढ़ने का, तो एक दिन में वो कंप्लीट करना ही होता है। तो इसमें ज्योग्राफी वाला पार्ट था जो रह गया था। ज्योग्राफी वाले पार्ट में मुझे आज पढ़ना था सभी महाद्वीपों के बारे में, जिसमें ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया की सभी फेमस चीज़ें। इसमें मैंने न्यूजीलैंड के बारे में पढ़ा है, अफ्रीका के बारे में पढ़ा है। तो मैं थोड़ी सी चीज़ें बता देती हूँ, जैसे कि अफ्रीका में सहारा मरुस्थल, बद्दू जनजाति, सवाना घास के मैदान हो गए, बुशमैन जनजाति जो पाई जाती है, काराहाली मरुस्थल, और शुतुरमुर्ग जिधर होते हैं, नामीबा मरुस्थल के बारे में, टोंड जनजाति के बारे में।
अंटार्कटिका महाद्वीप, उसके बाद उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, फिर दक्षिण अमेरिका और यूरोप महाद्वीप के बारे में। तो ओवरऑल मैंने सभी महाद्वीप कंप्लीट कर लिए हैं इसमें, और जितनी भी उनमें फ़ेमस चीज़ें थी, जो भी चीज़ें थी, वो सभी भी कंप्लीट हो चुकी हैं। और बाकी जो भी आपके सजेशन हो प्लीज़ कमेंट कर देना, और जो मैंने मैथ्स की बुक के बारे में पूछा था प्लीज़ वो भी बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।